बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तूर चैनल से मैं हूँ आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तूर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, आज मैं आया हूँ, ये KPK नहीं है, पंजाब है, और पंजाब में मैं सरगोदा आया हूँ। सरगोदा में एक माँ और 4 बहनों की आवाज़ उठाने यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जो ये मौजूद है, ये एक माँ है और ये 3 बहनें और ये चौथा बहन, 4 बहनें। जो सामने तस्वीर नज़र आ रही है, ये एक फूल जैसा बच्चा है और 4 बहनों का एक अकलौता भाई है। अब ये दूसरे सेट पे जो तस्वीर आ रही है, ये वही वहशी दरिंदा है, ये वही वहशी दरिंदा है जो इन्होंने पहले भी 2 कत्ल करके सियासी लोगों की पुष्पनाई में जेल से बाहर निकल आए हैं। अब ये तीसरा वाक़या है। इन्होंने जो बच्चा था, ये जो तस्वीर आ रहा है, ये बच्चा मस्जिद में सबक पढ़ने गया था। जब वापसी में आ रहा था तो इस वहशी दरिंदे ने इसको बुलाया, जैसे जो भी कुछ किया है, इसको तशद्दुद करके, इसके साथ ज़्यादती करके, और ज़्यादती के बाद इसके टुकड़े टुकड़े करके इसके हाथ, पाँव, आंखें, इसका जो हाल किए, हमारे फेसबुक और यूट्यूब गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है कि मैं वो तस्वीरें आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन फिर भी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ब्लर करके मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इस बच्चे का जो हाल किए, अल्लाह माफ़ी दे। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जी, बेटा मेरा बेटा सुबह स्कूल गया, स्कूलों वापस आया, घरों नहा धो के बस्ता लैके मस्जिद गया। मस्जिद में 2:15 बजे तक इंटर होए थे, कैमरे लगे सन। 2:15 बजे तो बाद बिजली चली गई, कैमरे ऑफ हो गए। उस दौरान उस दहशी दरिंदे ने मेरे बच्चों नू, 4-5 बंदे ने, उन्हें मेरे बच्चे नू चुक के खड़ के ज़बरदस्ती करके गट्टू च पा के रस्सियां बन के मेरे बच्चे ना बहुत जुल्म किया है ते छप्पड़ सुट दिता है। 3 दिन 36 घंटे तो बाद मेरे बच्चे दी लाश मिली। बेटा मैं अपने बच्चे का मुँह भी नहीं देख सकी, मैं अपने बेटे का मुंह भी नहीं देख सकी। मेरी इल्तिजा है वज़ीर आला अगे, वज़ीर आज़म अगे, मेरे बेटे दे जिन्ने भी मुजरम ने उन्होंने सरेआम फांसी लाई जाए ते मेरे दिल नू कुछ सुकून ते मेरे बच्चे दी रूह नू कुछ सुकून पहुंचे। बेटा मेरी एक गरीब माँ की दरख्वास्त है, ये मेरी मंजूर करो। माँ जी आप मुझे ये बताएं कि आपका जो ये बेटा था, इसका उम्र कितना था? मेरे बेटे की उम्र 13 साल थी। 13 साल। और ये 4 उसकी बहनें, बेटा ये मेरी सबसे बड़ी बहन है उनकी, ये मेरी बेटी है। सबसे छोटा ओ साहब तू छोटा सी बेटा। अच्छा। ये 4 बड़ियां ने, वो मेरा बेटा छोटा सी है ना। अच्छा अम्मा जी, जैसे आपने कहा कि उनको रस्सियों से बांधा था, उसकी लाश के बुरा हाल किया था, तो अम्मा जी आप लोगों को कैसे पता चला कि वो उसकी लाश मिली? आप लोग कैसे पता चला? बेटा असी ढूंढ रहे सा, सारा मोहल्ला, शाम टाइम नहीं सी आया ते असी सारा मोहल्ला, सारा गांव साडे नाल, सारे मोहल्ले असी ढूंढन लग गए सा। एक बंदा उन्हें देख रहा सी, वो रेड़ी दे विच पा के उन्हें जाके सुट्टिया। जदों असां उस मुजरम दा ना सानू शक पिया भी इस दे कोल इहने भी बच्चे ने खड़िया है, ते असी वो जाके रोला पै गया। तो उस बंदे आख्या भी हाँ ये रेड़ी च पा के सुटदा पिया, उथों जगह जाके खोलो। बेटा उत्थे जाके जगह खोली ते बिल्कुल उन्हें आख्या पहले लाश बड़ी थी, लेकिन उन्हें घर बंदा भेजा भी आके अपनी लाश की पहचान करो। अच्छा। तो फिर पहचान की ते मेरा ही बेटा सी। बेटा बस उन्हें बहुत दरिंदे सन, जेड़े 4-5 सन, उन्हें सख्त तो सख्त सजा मिले, सरेआम फांसी मिले मेरे बच्चे दे मुजरमां नू, सब नू। मेरी वज़ीर आज़म अगे भी दरखास्त है, वज़ीर आला भी दरखास्त है, मैनू इंसाफ मिले बस। माँ जी आप लोगों के लिए कोई यहाँ के बड़े वडेरे लोग आए हैं यहाँ पर आप लोगों का हाल पूछने? सर कोई भी नहीं आता, सारे मुजरमां अगे भी वो 2 दफ़ा गया, उन्होंने इत्थों दे जिमीदार जड़े ने, वो कोई नहीं, किसी दी इत्थे सियासत चलदी है, सियासत इत्थे किसी दा इंसाफ नहीं है, इत्थे वोटां पिछे चलदे ने, उन्होंने वोट मिल रहा ते ओदी काम हुंदा है, गरीब दा कोई काम नहीं करदा। बहुत प्यारा था। भाई तो वैसे भी मासूम होते हैं, अपने बहनों के लिए मासूम होते हैं। मेरा भाई बहुत मासूम और भोला भाला था, उसको कुछ पता नहीं था। 13 साल उसकी उम्र थी, उसको कुछ पता नहीं था कि दुनिया कैसी होती है, कैसी नहीं होती। जब उसकी लाश मिली क्या गुजरी आप लोगों पे? बहुत तकलीफ थी, हमें सब्र ही नहीं आता था, हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि वो ऐसा हो गया, कोई ऐसा कर भी सकता है। वहशी दरिंदे ने इस तरह उसकी जान ली है। हम कहते हैं कि जिस तरह ज़ैनब कत्ल केस में उसके इमरान नामी शख्स को फांसी दी गई थी, इसी तरह सरेआम हमारे भाई के भी कातिल को सरेआम फांसी दी जाए। ये तीसरे केस में ये निकल आया, क्या फिर क्या करना चाहती हो आप लोग?
हम इसको सरेआम खुद कत्ल करना चाहते हैं, खुद कत्ल करना यही चाहते हैं। हिम्मत हमारे हम बहनों ये में- कहते हैं कि हमारा चला गया, किसी और माँ को इस तरह की तकलीफ ना हो, किसी और बहन को इस तरह का तकलीफ ना बर्दाश्त करनी यही। पड़े, क्योंकि हमारा तो चला गया, हमारा तो जिस अल्लाह ने लेना था ले लिया, हमें तो सब्र आ ही जाएगा किसी ना किसी तरह, पहले तो आता बहुत इंशाल्लाह, मुश्किल पहले है। तो वो निकलेंगे नहीं, अगर निकले ना तो एक बहन अपने भाई के लिए एक मिसाल कायम करेंगे, खुद उसको इंशाल्लाह अपने हाथों इंशाल्लाह से ही इंशाल्लाह मारेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है ना? मेरा भाई बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत प्यार करता था मुझे, वो डेली मेरे साथ जाता था, लेकिन पता नहीं क्या कुछ दिन के लिए उसने बोला मैं अब खुद जाऊंगा, मुझे मस्जिद में बहुत सुकून आता है, मैं वहाँ पे जाके सोऊंगा। उसको क्या पता था वहाँ पे उसका कौन सा सुकून है। उस कुत्ते ने मेरे भाई को मार दिया है, मैं उस कुत्ते की बोटियाँ करूँगी, मेरी बस यही दुआ है, किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। हमारी दुआ है कि उस कुत्ते की बोटियाँ की जाए, उसको लटका के मारा जाए, बस यही दुआ है हमारी। उसका कुछ कसूर नहीं था, वो तो बहुत ज्यादा मासूम था, बहुत ज्यादा। मुस्लिम के रूप में काफिर लोग, खुदा तुम्हें दोज़ख में नसीब करे, मेरी ऐसी बद्दुआ है तुम लोगों के लिए। तड़पो तुम लोग, तिल दोज़ख में भी तड़पो। हाल करेंगे जो कि उसने हमारे भाई के साथ किया, जैसे उसने उसके साथ ज्यादती की जी। वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है जी ठीक ठाक हूँ, लेकिन ये एक रवायती बात है, ठीक ठाक हूँ, न वही। होने के बराबर हूँ, ठीक ना ठाक। होने के बराबर है। इससे तो मुझे मौत आ जाए वो बेहतर है। अच्छा नाज़रीन, जो सामने पूल जैसे बच्चे की तस्वीर नज़र आ रही है, ये इस बच्चे की वालिद मोहतरम हैं। और जी आप मुझे ये बताइए कि ये एक ही बेटा था? जी मेरा 4 बेटियों के बाद एक बेटा था, वो भी सबसे अकलौता। छोटा और अकलौता बेटा था। क्या गलती थी इनकी कि इस वहशी दरिंदे ने इतना तशद्दुद करके उसको मारा? क्या गलती थी इसकी? कोई गलती नहीं थी। इसको तो बेचारे को इतना भी नहीं पता था, ये तो रात को दूध लेने भी नहीं जाता था, कहता था पापा जी मुझे डर लगता है जी। मैं खुद एक आर्मी का रिटायर हवलदार हूँ, 27 साल मैंने आर्मी की गुजारी है। मेरे वाले साहब सूबेदार रिटायर हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी आर्मी की खिदमत की है। मेरी किसी से इल्तिजा नहीं है, मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इल्तिजा है कि खुदारा मेरा हक किया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। जिस तरह इस दरिंदे ने मेरे बच्चे के साथ किया है, खुदारा इसको भी उसी तरह की सज़ा दी जाए। क्यों हमारे मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है? हमारे मुल्क में ऐसा कोई इंसाफ नहीं है। कानून है लेकिन अंधा है, ये अंधा हमने बनाया हुआ है। अंधा किसने हम- बनाया हुआ है? ये सियासी लोगों की पुष्पनाई में ये वहाँ दिन गुजार के केस को कमज़ोर करके बाहर निकल आते हैं। और ये शुरुआत कहाँ से होते हैं? ये जब मुहर्रर साहब FIR दर्ज करते हैं, SHO साहब इनमें मुलविस होते हैं, इनमें ये पुलिस वाले मुलविस होते हैं। अगर ये शुरुआत से पर्चियाँ ये लिखाई ठीक ठाक से करे तो ये जेल से बाहर ही नहीं निकलेगा, ये फांसी तक ही जाएगा। लेकिन कानून यहाँ से ही अंदर शुरू होते हैं। आप अगर ये मुलजिम जेल से बाहर निकला और आया, क्या करना चाहते हैं उसके साथ? मैं इंशाअल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी हुई, ठीक है, मैं इंशाअल्लाह उसकी उसी तरह और सरे आम बोटियाँ करूँगा जिस तरह उसने मेरे बेटे में की। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, और मैं खुद मरीज़ आदमी हूँ, लेकिन मैं उसकी बोटियाँ करके मरूँगा। यहाँ के सरगुदा का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, कोई भी सोशल वर्कर यहाँ तक नहीं आए हैं, किसी ने भी अब तक पूछा ही नहीं है, क्योंकि ये छोटा वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा केस है। जैसे ज़ैनब का केस था, इससे पहले और केसेस भी आए हैं, लेकिन ये भी एक बच्चा है ना। ऐसे मोटरवे का केस भी आया था, उनके लिए तो सबने वाह कि ठीक है, मैं ये उसकी ये नहीं करता हूँ कि मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, वो भी अच्छा था, लेकिन ये भी तो हमारा बच्चा है। हमारा घर उजड़ गया, उस माँ का क्या हाल होगा जिसका इकलौता बेटा था जो चला गया। 4 बहनों के बाद एक भाई था। हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, IG पंजाब, वज़ीर आला, प्राइम मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इसे सरेआम लटकाया जाए। एक बंदे को लटकाएंगे तो दोबारा ये काम नहीं होगा, ये मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। लेकिन इधर पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक भी बंदा सरेआम नहीं लटकाया गया, वह एक भी लटकाया होता तो दोबारा ये काम ऐसे ना होते। जो RPO साहब फैसलाबाद ने किया था ना
کہ ایک دن میں سبھی ملزموں کو پکڑ کے شوٹ کر دیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ نہ کوئی کسی سے ہم دار نہیں چاہتے, ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان سب کو شوٹ کیا جائے اور جلدی سے جلدی کیا جائے. ایکچوئل جو میں آج آپ کے توسط ہے کہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں اراکانی پارلیمنٹ سے کہ ایسا ایک قانون لا بنا دیں تاکہ ان کو سر عام پھانسی دی جائے, تاکہ آئندہ نسل در نسل جو نا یہ کام ہی ختم ہو جائے گا, سد باب ہو جائے, تاکہ یہ واقعات رونما نہ ہوں. یہ ہمارا بھائی تھا بیچارہ, باپ کا ایک تھا, پھر آگے 4 بیٹیوں کا ایک بھائی تھا. ظلم نے اس کی تو نسل برباد کر کے رکھ دی ہے. اس کا والد آرمی میں, یہ خود آرمی میں, ہم سب, ہمارا پورا خاندان آرمی میں ہے. ہم نے ملک قوم کی خدمت کی ہے, ہم نے مختلف آپریشنز میں سر انجام دی ہے ڈیوٹیاں اپنی. لیکن آج ہم چیف سے اب ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہماری دادرسی فرمائیں. مامو تویسی بھی بانجے کے لیے بہت ایک اچھا رشتہ ہے, باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو بانجا کیسا تھا آپ کا؟ بہت پیارا تھا جی, ماشاءاللہ, بہت عزیز تھا. وہ جو آپ کو مامو مامو کہہ کے پکارتے تھے بہت اچھا لگتا, بہت اچھا لگتا تھا, بہت اچھا. ایک مامو اپنے بانجے کے لیے کیا فرض انجام دیں گے؟ جتنا آپ کو پیارا لگ رہے اس کے لیے کیا آپ, جو آپ کے فرض ہیں آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ اس کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ پولیس اس ملزم کو پکڑ کے ہمارے حوالے کرے اور میں اس کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں. گڈ, زبردست. میری ریکویسٹ ہے, یہ تانا شاپور کا تانا ہے نا؟ جی. ایسی چو کا نام کیا ہے؟ میری التجا ہے شاپور تانا ایسی چو صاحب, سجاد صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس کیس کو آپ یہاں سے مضبوط بنائیں. باقی آگے عدالتی کام جو ہے وہ انشاءاللہ خود بخود وہ سزائے موت تک خود بخود پہنچے گا. لیکن اگر ہم یہاں سے FIR یا یہاں سے کچی لکائی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ملزم وہاں تقریباً 2-3 مہینے میں وہ باہر نکل آئے گا. تو آپ اپنا ڈیوٹی ایمانداری سے کریں اور اس کیس کو مضبوط بنائیں. ایسا نہ ہو کہ کل یہ وحشی درندہ آپ کے بچے تک پہنچے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.